आप सभी को फिर से जय मसीह की हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी आनंदित हैं और प्रभु की इस उपस्थिति में इन दिनों में आप बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और आइए कुछ समय इस समय हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को ऐसे ही लोग पसंद है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु ना पैसों से ना दान दशवान से खुश होता है, प्रभु खुश होता है हमारे प्रेम से, हमारी आराधना से। आमीन। जब हम आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप अपने अपने घरों में ऑनलाइन माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने स्थानों में इन गीतों को आनंद करते हुए परमेश्वर को बढ़ाई दे रहे हैं। आमीन। उसकी उपस्थिति में मग्न हो रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आराधना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कामों को करेगा। इस समय आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे प्यारे जिंदा यीशु, इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी जब हम मिल के प्रभु आपकी आराधना करते हैं, हमें मदद करें प्रभु जी। हमें सिखा कि प्रभु आपकी आराधना कैसे करनी है, हमें सिखा कि और गहराई में हमें आपकी आराधना कैसे करनी है। हमें सिखा आराधना करना जैसे आप हमसे चाहते हैं आराधना करना। वो आराधना का पैटर्न नहीं जो हमने अपने दिमाग में, अपने व्यक्तिगत जीवन में सेट करा है, उस प्रकार से हम आज के समय आराधना ना करने पाए। हम आराधना उस प्रकार से करने पाए जिस प्रकार से आपको पसंद है। पिता, इस आराधना के समय में पवित्र आत्मा हमें बता, हमें सिखा कि कैसे आराधना करना है, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब चीजों का ज्ञान रखने वाले प्रभु आप हैं। पिता, हम फिर भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, विद्यमान हैं और अपने कामों को प्रकट कर रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें देख सुन रहे सभी लोगों के जीवन में आप अद्भुत कामों को करेंगे, हमारा विश्वास है। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन हालेलुया। यदि आप ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जय मसीह की हालेलुया बोल सकते हैं। और यदि आप किसी को चाहते हैं आपके द्वारा और भी लोग आशीषित होने पाए, तो आप और लोगों को भी इस वर्शिप को, इस आज के मिडवीक सर्विस को आप उन्हें भेज सकते हैं, ताकि वो भी और आशीषित हो। आइए हम लोग गीतों गा के प्रभु को महिमा देंगे। राजा सबसे महान, सिंहासन पर जो विराजमान, मिल गए धरती और आसमान, सर्व सामर्थी यीशुआ, यीशुआ, टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ, खिल जाए सारा जहां, यीशुआ, जय की है घोषणा, यीशुआ, 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 टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ, खिल जाए सारा जहां, यीशुआ, जय की है घोषणा, यीशुआ, यीशुआ,
यीशुआ यीशुआ हो यीशुआ यीशुआ हो तेरी हो महिमा यीशुआ यीशुआ गाए ये जहां यीशुआ यीशुआ मिलके बोल तेरी हो महिमा यीशुआ यीशुआ गाए ये जहां तेरा नाम यीशुआ यीशुआ ओ तेरा नाम है ऊंचा तेरा नाम है ऊंचा तेरा नाम है सच्चा तेरा नाम है अच्छा मेरे खुदा ओ तेरा नाम है ऊंचा तेरा नाम है अच्छा तेरा नाम है अच्छा यीशुआ तेरा नाम है ऊंचा तेरा नाम है अच्छा तेरा नाम है सच्चा यीशुआ यीशु नाम है सच्चा यीशु नाम है सच्चा मेरे लिए बोले मिलके यीशु नाम है ऊंचा यीशु नाम है अच्छा यीशु नाम है सच्चा मेरे लिए यीशु नाम है ऊंचा यीशु नाम है सच्चा यीशु नाम है ऊंचा मेरे लिए यीशु नाम है ऊंचा यीशु नाम है सच्चा यीशु नाम है अच्छा मेरे लिए यीशु नाम है ऊंचा यीशु नाम है सच्चा
यीशु नाम है अच्छा मेरे लिए। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। राती में हर तूफान में, बोले नाराजगी में, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक खुदा, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। मेरे प्रियो, यदि आप इस समय आपकी परिस्थिति जैसे भी है, जिस प्रकार से भी है, मेरे प्रियो, हो सकता है आप प्रभु में बहुत पुराने विश्वास में हैं, आपसे बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हो रही है या हो चुकी है या आपसे हो चुकी थी, ऐसे कर पाते हैं आप जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा करा है। परमेश्वर आपको फिर भी अपने पास बुलाता है। आपको अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है फिर से। वो कहता है, ए मेरे बेटी, ए मेरे बेटा, तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपनी बाहों में लेके फिर से एक नई दौड़ में तेरे साथ दौड़ना चाहता हूं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखे इस समय। पश्चाताप करे कि प्रभु, हाँ, मेरे जीवन में जो चीजें हुई थी वो आपके अनुसार नहीं थी। मैं प्रभु फिर से अपने आप को आपके हाथों में रखता हूं। मैं आपकी दौड़ में दौड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को प्रभु जी संसार के हाथों में नहीं, परंतु आपके हाथों में देने के लिए तैयार हूं। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया
हाँ प्रभु, मैं संसार का था, संसारिक चीजें मेरे अंदर थी, पर मैं अब आपका हूं, आपकी संतान हूं। मुझ में तेरी महिमा होने पाए। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। 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 तेरी महिमा, तेरी महिमा हो मेरे जीवन भर तुझ में ही है। मैं तो तेरा ही था, तेरा रहूंगा सदा। यीशु यीशु। पिता, हमारा विश्वास है इस आराधना के द्वारा प्रभु हम आपके नजदीकता में हम आए। इस आराधना के द्वारा प्रभु हमने आपके आत्मा को हमने अपने पास महसूस करा। हम विश्वास करते हैं पिता, आपने बहुत सारी चीजों को हमें दिखाया। आपके और प्रभु नजदीक आने का प्रभु आपने आज के दिन हमें उत्साहित करा। आप हमें अपना पुत्र, अपना पुत्री बोल के प्रभु हमें बुलाते हैं फिर से, और तैयार हैं आप हमें अपनी बाहों में लेने के लिए। हम जैसे भी हैं, जिस प्रकार से भी हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को आपके प्रिय हाथों में रखते हैं। आगे होने वाले वचन की सेवा काई में अपने दास को आत्मा से इस्तेमाल करें। तो पिता, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूं सुंदर दिन के लिए। फिर से हम हमारे मिड वीक सर्विस में एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर के वचन को आज मैं अय्यूब के किताब 19वीं अध्याय 25 और 26वीं आयत को पढ़कर आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब के किताब बुक ऑफ जॉब 19वीं अध्याय उसके 25 और 26वीं आयत इस प्रकार लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुंदर वचन है, सामर्थी वचन है।
जीवन में परेशानियों से होकर जब गुजरते हैं, जीवन में आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया उस तरह के बातों से होकर गुजरते हैं, ये वचन आप सुनिएगा, ये आपको बहुत उत्साह देगा। ये आपको आपके मुसीबतों से, परेशानियों से आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन में अनलीश करने वाला वचन है। इस आयत में आने के पहले इसके संदर्भ 1-2 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूं। अय्यूब नाम का व्यक्ति, द पर्सन नेम जॉब, बहुत धनी थे। उनके जीवन काल में सबसे धनी दुनिया के अंदर यही थे। बहुत से बच्चे थे, धन दौलत था, गाय बकरियां था। लेकिन अचानक से एक दिन ये सारे चीजें एक के बाद एक उसके हाथों से फिसल जाता है, नष्ट हो जाता है। अय्यूब को पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है, और उसी के ऊपर उसके शरीर में कोढ़ भी लग गया, लेप्रेसी। उस समय कोई कोढ़ी बन जाता है तो समाज से उसको तिरस्कार किया जाता है। यह माना जाता था कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने उसके ऊपर श्राप दिया है, दंड दिया है। और यह बीमारी के कठोरता इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में था, कोई आसपास नहीं आते थे। उनको उनके शहर से या सोसाइटी से बाहर कर देते थे। अय्यूब इस तरीके से बीमार थे, सब कुछ खत्म हो गया, तो इनके पुराने कुछ दोस्त उनके पास आते हैं। शायद उनके साथ बहुत लगाव थे, शायद अय्यूब ने उनके लिए बहुत कुछ करके भी दिए थे, इसीलिए कोढ़ी होने के बावजूद वो लोग आते हैं। बैठते तो थोड़ी दूर है, लेकिन आके वे अपना राय, अपना अभिप्राय अय्यूब के संकट के बारे में बोलना शुरू करते हैं। उनकी एक एक बातें अय्यूब के हृदय में मानो ऐसे चुभ रहा है। वे लोग इनके लिए एनकरेजमेंट का कोई बात नहीं बोल रहे हैं, वे इनको दोष लगाने की कोशिश में हैं। ये कहना चाहते तेरा कोई गलती है, पाप है, जिसके वजह से तुम्हारे ऊपर यह दंड आया है, तुम्हें यह भुगतना पड़ रहा है। जब आप 18वीं अध्याय जब आप देखोगे, आपको दिखाई देगा इन दोस्तों में से बिल्दाद नाम का व्यक्ति अय्यूब से बात कर रहे हैं, और वे कहते हैं निश्चय, 5वीं आयत 18वीं अध्याय के, निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग के लो ना चमकेगी, और डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं बिल्दाद कह रहे हैं अय्यूब तू दुष्ट है और तेरा दीपक भी बुझ जाएगा। ऑलरेडी धन संपत्ति दौलत सब खत्म हो गया, कोढ़ भी लग गया, उसके ऊपर उसका दोस्त ऊपर से और कह रहे तेरा दीपक बुझ जाएगा और तेरे आग और फिर से ना चमकेगी, तेरे लिए उजियाला भी अंधेरा ठहराया जाएगा। वाह, कितना बड़ा आश्वासन है, कितना बढ़िया एनकरेजमेंट है। काफी बार हमारे पास भी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं। ये भी सवाल कर दीजिएगा अपने आप से, आप ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है जो लोगों के परेशानियों के अंदर और बातें बढ़ाते हैं और उनको दुख पहुंचाते हैं। लेकिन इनके सारे बातें सुनने के बाद 19वीं अध्याय में आकर अय्यूब अपने शब्दों से इन दोस्तों के बुरी बातों को काट रहा है। परमेश्वर को उसने जो जाना, परमेश्वर को इसने जो पहचाना, उस जान पहचान के आधार पर अय्यूब उनके एक एक बातों को काटना शुरू कर रहे हैं। देखिए, चाहे दुनिया या लोग आपको कुछ भी कहें, उस समय में आपको अपने अंदर हिम्मत करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना और परमेश्वर के वचन के द्वारा उस तरह के नकारात्मक बातों को काटना बहुत जरूरी है।
जीवन में ऐसे काफी समय आता है जब आपके लिए खड़े होने के लिए परमेश्वर के अलावा सिर्फ आप ही रहेंगे। उस समय आपको अपना साथ देना है। परमेश्वर तो आपके साथ हमेशा देते हैं, लेकिन आपको अपना साथ देना है। निराशा में डूबना नहीं है, अपना दिमाग खराब नहीं करना है, परेशान होकर मैदान छोड़ के भागना नहीं है, सुसाइड नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? परमेश्वर के वचन को एक तलवार के रूप में लेना है। परमेश्वर को जो आपने चखा है, अनुभव किया है, उन बातों को अपने जीवन के, अपने हृदय के अंदर ऐसे पानी के समान छिड़कना है जो गर्मी के समय में एक पौधे को, एक छोटे से जानवर को जितना आश्वासन देता है, ऐसे इस पानी को, वचन के पानी को आपके हृदय के ऊपर छिड़कना है। उसके लिए शायद आपको और कोई नहीं मिलेगा, आपको खुद करना है। आते हैं अय्यूब के इस शब्दों में। 19वीं अध्याय के 25वीं आयत जो आपके लिए मैंने पढ़ा था, लिखा है इस प्रकार, मुझे तो निश्चय है। दाऊद अय्यूब का वो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मुझे तो निश्चय है, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब अपने लड़ाइयों को सडनली उसका तरीका, उसका हालत बदल रहा है। वो कह रहा है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कहने का क्या मतलब है? वो छुड़ाने वाले का जो छुड़ाने वाला करके जो शब्द है, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। इंग्लिश में वर्ड यूज किया है रिडीमर। ये कहां से आता है? ये इब्रानियों के बीच में, इनफैक्ट मिडिल ईस्टर्न एरिया में ज्यादातर इलाके में था। अगर एक व्यक्ति अगर गुलामी में पड़ गया और उसको छुड़ाने के लिए कोई नहीं है, उसके घर का कोई बचा नहीं है, इसका धन संपत्ति भी खत्म हो गया, तो उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए इनके बंधु मित्रों में जो सबसे करीब है, उनको वो अधिकार है, उनको वो उत्तरदायित्व है। अगर ऐसा कोई नहीं है इमीडिएट फैमिली में, वो रिश्ता ढूंढा जाएगा। कौन दूर का भी रिश्ता है जो इनको छुड़ा सकता है, जो तैयार होके आता है, उसको कहते हैं रिडीमर या छुड़ाने वाला। वो रिडीमर जो है, वो छुड़ाने वाला जो है, इनके साथ वो जो रिश्ता है, इनके साथ जो प्रेम संबंध है, इसलिए वो पैसा खर्चा करके जितना इसके नाम पे था, चुकाना था, वो उसको चुकाता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका उत्तरदायित्व है। वो ऐसा नहीं है कि चलो रहम किया, तुम्हें मैं छुड़ा लेता। नहीं नहीं, जो उसके रिश्ते में जो अगला व्यक्ति है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो गुलाम बन गया, ये जिसका संपत्ति लोगों ने लूट के ले गया, उसको छुड़ाने का एक जिम्मेदारी इस छुड़ाने वाले के ऊपर है। आमीन। इंग्लिश में कहते हैं किन्समैन रिडीमर। तो अय्यूब कह रहे हैं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब किसकी ओर देख रहे हैं? अय्यूब अपने जीवन में सबको साथ दिया, बच्चों को संभाला, पूरे इलाके के लिए ब्लेसिंग का कारण बना, सबसे धनी व्यक्ति। वो व्यक्ति अगर अपने जीवन में डूब जाएंगे तो उसको छुड़ाने के लिए कौन आ सकता है? अय्यूब का प्रॉब्लम सिर्फ पैसा दौलत खत्म हो गया ये नहीं, बल्कि उसका प्रॉब्लम है उसके शरीर को खत्म करने वाला एक बीमारी कोड़ उसको लगा है। उसमें से कौन छुड़ाएगा? साधारण इंसान के हाथ में तो है नहीं ये। पैसा होता तो कोई शायद चुका देते। इसका तो बच्चे भी खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। इस तरह के बंधुआई से कौन छुड़ा सकता है? देखिए प्रभु के लोगों, जीवन में ऐसे बहुत सारे परेशानियां, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है जहां पर
तब तक आपके लिए वाहवाही करने वाले कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो उनके कैपेसिटी से बाहर रहता है, उनसे हो नहीं पाता। ऐसा नहीं है, काफी बार लोग चाहते नहीं है, लेकिन चाहते हुए भी उनको वो काबिलियत नहीं है। ऐसा भी सिचुएशन है जब लोग चाहते ही नहीं है, साथ देते नहीं है। लेकिन अय्यूब के जीवन को देखिएगा, उसके बंधुआई से, गुलामी से छुड़ाने वाला कोई जिंदा मनुष्य नहीं है, क्योंकि उसको कोढ़ लगी है, लेप्रेसी हुआ है उसको। लेकिन उस लेप्रेसी होकर तब के हिसाब से राख में बैठा हुआ और अपने शरीर को ऐसे खुजली करते हुए ईंट या उस पत्थर का तो टुकड़ा लेकर उसको रगड़ कर वो अपने आप को थोड़ा सा सांत्वना दे रहा है। वो व्यक्ति कह रहे हैं अपने जीवन के सबसे निचले लेवल में मुझे निश्चय है, मुझे भरोसा है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय रिडीमर लिव्स, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपको इधर कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन के चाहे कितने भी निचले लेवल में पहुंच गए हैं, सच्चाई यही है तब भी कि आपको छुड़ाने वाला एक परमेश्वर जीवित है। आपके लिए उद्धार तो मिलेगा, पहुंचेगा। मैंने आपको कहा, अय्यूब इधर साधारण कोई मनुष्यों की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मुझे जानने वाला, और तुम लोग कह रहे हो मैंने पाप किया इसके वजह से, लेकिन मेरे जीवन को सही से पहचानने वाला, और अगर मैंने पाप किया है तो उस पाप को क्षमा करने वाला एक परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, और वो जीवित है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अपने जीवन में चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला है। उसकी ओर देखें, उसकी ओर अपने नजरों को उठाएं। कितना समय लगा, क्या तुम्हारा गलती था और किसी का गलती था, क्या कितना दुआ किया, प्रार्थना किया, ये सब बातें आप भूल जाइए और सुनिए परमेश्वर का जीवित वचन, तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज मैं आपको कह रहा हूं, क्या आप विश्वास के साथ ये बोल सकते हैं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? फिर उसी आयत में इस प्रकार लिखा है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कहने का मतलब, अब ये परमेश्वर स्वर्ग में मानो पता नहीं कहां पर है, लेकिन बहुत जल्द मेरे छुटकारा लेकर मेरे इस हालात के अंदर ये छुड़ाने वाला उतरने पर है। देखिए, पुराने नियम में यीशु मसीह का जब जन्म नहीं हुआ, उस समय में परमेश्वर के बारे में लोगों का संकल्प, जो सोच है, वो था कि वो कहीं दूर है, स्वर्ग में है, मनुष्य तक शायद पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन अय्यूब कह रहे हैं, वो रिश्ते के भरोसे वो कह रहे हैं, मेरा छुड़ाने वाला बहुत जल्द पृथ्वी पर खड़े होंगे। हालेलुया। अंत में वे पृथ्वी पर खड़े होंगे। हालेलुया। इतना भरोसा अय्यूब के अंदर था, तो नए नियम के विश्वास करने वाले लोगों, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, वे सुनिएगा, तुझे भरोसा करने से कोई चीज तुझे निराशा में डुबा कर ले जाना नहीं देना है, क्योंकि अगर अय्यूब के लिए छुटकारा देने वाला पृथ्वी में आ सकता था, उसका उम्मीद था, तो प्रभु का वचन नए नियम के अंदर कहते हैं, तेरा छुड़ाने वाला पृथ्वी पर तुम्हारे लिए आ चुका है। हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर तुम्हारे पापों को लेकर वो अपने जीवन को बलिदान दिया, वो तुम्हारे लिए वो छुड़ाने वाला पृथ्वी पर आ चुका है।
और आज जब तुम उसकी ओर देखते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके उपस्थिति फिर से तुम्हारे उसी कमरे में, तुम्हारे उस शरीर में, तुम्हारे उस हॉस्पिटल बेड में उतर कर कहते, बेटा मैं तुम्हारे लिए अपने जान दिया हूं 2000 साल पहले, आज मेरा सामर्थ्य तुझे छुड़ाने के लिए अभी इसी वक्त उपलब्ध है। यीशु के नाम में चंगा हो जा, यीशु के नाम में छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम में। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसके 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों का किताब 1 अध्याय उसका 7वीं आयत, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वचन कह रहे हैं हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। हालेलुया। ये अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, उसके लहू के द्वारा छुटकारा कितने नाना प्रकार हमारे लिए दिया गया है, आपको समझ आएगा। 3-4 आयत में लिखा है, इस छुटकारे के वजह से हर प्रकार के आशीषों से उसने स्वर्गीय स्थानों में हमें आशीष किया है। आगे के आयतों में लिखा है, उस छुटकारे के वजह से उसने हमें चुन लिया है। आगे को लिखा है, इस छुटकारे के वजह से वो बाकी संतों के साथ उस मीरास में हमें शामिल किया है। और 18-19वीं आयत में लिखा है 1 अध्याय के, उस छुटकारे के वजह से उसका वो स्वर्गीय पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे अंदर उसने उड़ेल दिया है। मैं कहना चाहता हूं, आपको छुटकारा देने वाला, आपको छुड़ाने वाला यीशु मसीह आज जिंदा है, और वो तुझे जीवन के हर परेशानियों से, मुसीबतों से, हालातों से वो छुड़ाते हुए तुझे बाहर लाएगा। आप गिव अप करें। आज अपने लिए आपको फाइट करना है, अय्यूब के समान। कैसे? जब लोग विपरीत बातें बोलते हैं, जब लोग नेगेटिव बोलते हैं, जब लोग आपको ठट्टे में उड़ाते हैं, जब आपके ऊपर हंसते हैं, जब लोग आपका निंदा करते हैं, तब आपको समझना है तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसी आयत में मैं वापस आ रहा हूं, 26वीं आयत। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब 19:26। मैं हवा में नहीं बोल रहा, अय्यूब के बातें सुनिए। वो कह रहे हैं, मेरे अपने खाल के इस प्रकार के नष्ट होने के बावजूद भी, यानी मैं कोड़ी बनकर इस प्रकार से मेरा खाल उतर रहा है, मेरा मांस सड़ रहा है, मेरे उंगलियां कटते जा रहा है, उसके बाद भी प्रभु के लोगों, मैं लेप्रोसी कॉलोनी में गया हूं, उनके बीच में सेवकाई किया हूं। उंगलियां कट जाता है, कटते 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 खत्म हो जाता है। लेकिन अय्यूब कह रहे हैं, मेरे खाल इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अरे तुम्हारा शरीर जो सड़ गया है वो गया ना, खाल उतर गया वो गया ना, उंगली कट गया वो कट गया ना, लेकिन अय्यूब कहता है उसके बावजूद मैं अपने शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। जब मेरा परमेश्वर मेरे लिए पृथ्वी में खड़े होंगे उस दिन, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मैं अपने इसी शरीर में खड़े होकर उसका दर्शन करूंगा। कह रहा है अभी तो सड़ रहा है, लेकिन कुछ होने वाला है जिसके वजह से ये सारे सड़ाहट रिवर्स होने वाला है।
ये सारे जो नष्ट जो हुआ है वो सब वापस मिलने वाला है। अय्यूब के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कैसे होगा। वो कहता है छुड़ाने वाले के बारे में एक बात मैं जानता हूं, वो मेरे जिंदगी को गुलामी से छुड़ाकर बाहर लाता है, वो मेरे संपत्ति को मेरे जो लोग उठा के ले गए थे उनके हाथ से वो वापस लाता है। छुड़ाने वाले का खूबी है जो नष्ट हुआ था उन सब चीजों को लौटा के लाने वाला ताकत रखता है छुड़ाने वाला, तभी जाके वो छुड़ाने वाला बनता है। इसलिए अय्यूब कहते हैं मेरे छुड़ाने वाला जब मुझे छुड़ाएंगे तो मैं उसके सामने उन सारे चीजें जो मेरा नष्ट हुआ था उन सारे चीजों को वापस पाकर उसका दर्शन पाऊंगा। इतना हिम्मत अगर किसी के अंदर अगर हो सके तो मैं कहना चाहता हूं मिरेकल्स हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। किडनी आधा अधूरा है, लेकिन यह वचन सुनकर यह विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर मुंह मोड़ कर नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है नया पेयर ऑफ किडनी उनके लिए पहुंचा सकता है। यह नहीं है कि चलो जिंदगी थोड़ा सा और बढ़ गया, नहीं, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। योवेल के किताब में इस प्रकार लिखा है, जिन सालों को टिड्डियों ने खाकर खत्म किया था उसको मैं लौटा के दूंगा, दुगना वापस दूंगा। आमीन। मुझे पता है आज किसी को वचन सुनने की जरूरत है। तेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तुझे फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर जीवित है। आज तुझे अपने लिए फाइट करना है। क्या करना है? जो निराशा अंदर घुस गया था उस निराशा के बीच में तुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा उम्मीद जगाना है, विश्वास करना है। और तू जो विश्वास करते हैं उसको दोहराना है, उसको बोलना है, जब तक मेरा उद्धार करता मेरे लिए पृथ्वी में खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं यही विश्वास करूंगा, यही बोलूंगा, मेरा उद्धार देने वाला, मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और उसका दर्शन मैं अपने पूरे होश आवाज में, अपने पूरे ताकत में मैं करूंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपने कार्य को खत्म किया है, समाप्त किया है, संपूर्ण कर दिया है। आज विश्वास करिए, उस कलवरी क्रूस के मृत्यु का असर आपके लिए उपलब्ध है। थैंक यू जीसस। आपके लिए मैं दुआ करता हूं। खुदाबंद परमेश्वर, जैसे आपका वचन कह रहा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं उसका दर्शन मेरे शरीर में रहकर देखूंगा और वह मेरे लिए पृथ्वी में खड़े होंगे। यीशु के नाम में यह वचन सुनने वाले लोगों के जीवन के अंदर, चाहे किसी भी प्रकार के हालत में वे रह रहे हैं, यीशु के नाम में एक छुटकारा रिलीज हो जाने पाए, क्योंकि आपने कलवरी क्रूस पर उस कार्य को संपूर्ण कर दिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में इन लोगों को मैं आशीष करता हूं, डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के ऊपर आशीष करता हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।